जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। कर्पूर यानी कपूर, यह एक मोम की तरह उड़ने वाला दिव्य लिक्विड है जो एक वनस्पति से उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष में और शास्त्रों में भी कपूर का एक महत्वपूर्ण उल्लेख है। यह औषधि के रूप में भी काम आता है और आपके घर परिवार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में भी बहुत कारगर है। तो आज की इस वीडियो में कपूर के महत्वपूर्ण उपयोग, किस तरह से कपूर से आप अपनी जिंदगी में से परेशानियों को दूर कर सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं, इसी विषय में चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कपूर, जिसे संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और इंग्लिश में कैफरन कहते हैं। कपूर के बहुत ही दिव्य चमत्कार हैं, उपयोग हैं, प्रयोग हैं। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, राहु केतु शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, धन धान्य की कमी हो गई है, विवाह में रुकावट आ रही है या विवाह हो गया है तो उसे संभालने में रुकावट आ रही है, उन सब की समस्या एकमात्र छोटे से कपूर से आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, स्पेशली इस वीडियो में बात करना चाहूंगी प्रेम विवाह के बारे में, यानी कि आपने अपने साथी को सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बहुत आसान सा एक उपाय है। इस प्रयोग में देखिए, आपको 2 व्हाइट प्लेन पेपर लेने हैं इस तरह से, और उसके बीच में कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। ये देखिए, मैंने तो अपना और अपने हस्बैंड का लिखा है। आप इसमें अपना और अपने वुड बी, जिसको भी आप चाहते हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़के के लिए, लड़के हैं तो लड़की के लिए नाम लिख लेना। रेड पेन से कैपिटल लेटर में आपको इस तरह से नाम लिख लेना है प्ले पेपर पे। इसके बीच में एक कपूर की टिक्की रखनी है और इसको दोनों को इस तरह से आपको रख देना है। ये आपको दिखाने का मतलब ये है, वैसे तो बता भी सकती थी, कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका पैकेट किस तरह से बनना है। इसका पैकेट आपको इस तरीके से बनाना है। ये देखिए, एक फोल्ड कर दिया, फिर एक और फोल्ड मैंने ऐसे कर दिया, फिर हम इसको ऐसे करेंगे और ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से करके हमने ये पैकेट बनाया है। इसको एक गुचड़ी मुचड़ी पुड़िया नहीं बनानी है, इस तरह से एक पैकेट बनाना है। होल्ड कर दिया है, जैसे कि आपका एक हैंड दूसरे हैंड में चला गया है। देखिए, इस तरह से मैं दिखाती हूँ निकाल कर, इस तरह से करके आपको इसके अंदर इसको करके कपूर रख के और एक स्टील की डिब्बी में आपको इसको रख देना है और अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में, और अगर एक रूम में रहते हैं, एक कमरा ही है तो कमरे के नॉर्थ कॉर्नर में आपको इसको रख देना है ईश्वर का नाम लेके। और देखिए, फिर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मेरी उन पेरेंट्स से भी है जिनके बच्चे स्टेबल हैं, समझदार हैं, वर्किंग हैं। अगर वो अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं तो आप उचित जानकर उनसे इस बारे में बात कीजिए, और यदि वो इतने अच्छे संस्कारवान हैं कि वो आप ही की परमिशन की वेट कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो उनकी राय में अपनी राय मिलाइए। एक दिन आप उनकी हाँ मानेंगे, अगले दिन वो भी आपकी हाँ मानेंगे। आगे आपकी इच्छा, मेरा तो यही कहना था। चलिए, शादी हो गई, लेकिन क्या होता है आजकल शादी में बड़ी बाधाएं हैं। शादी होने के बाद शादी को संभालना एक मुश्किल काम है। कहीं विचार नहीं मिलते हैं, तनाव है, कोई एक गुस्सा करता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बड़ी सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन हमारा और आप सबका एक ही मोटिव है कि विवाह जो अगर हो गया है तो वो संभल के रहे। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन 2 कपूर की टिक्की पर थोड़ा सा केवड़ा डालकर शाम के समय अपने बेडरूम में जलाइए। ये हर एक शुक्रवार से शुरू कर कम से कम 40 दिन आपको करना है। और पहला उपाय जो मैंने बताया है वो भी आप शुक्रवार के दिन वो पुड़िया स्टील की डिब्बी में डालकर रखेंगे। वो भी उपाय शुक्रवार में करना है और ये भी उपाय आपको शुक्रवार में ही करना है। फिर देखिए, आपके विवाह संबंध जो है वो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। फिर एक और समस्या क्या आती है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम अनमने हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं हमें हो क्या रहा है। कोई कभी कभी इसको हल्के से डिप्रेशन की स्थिति भी कहा जा सकता है। और परेशानी ये सब राहु केतु, मैंने बताया कि राहु केतु की जो दशाएं आ जाती हैं तो उससे ये सारी दिक्कतें होती हैं।
तो उसमें आपको क्या करना है कि कपूर का तेल मिलता है बाजार में, कपूर के तेल की कुछ बूंदे डालकर प्रतिदिन आप स्नान करिए। प्रतिदिन स्नान करने से जो हमारे बॉडी के अंदर चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कभी कभी वो भी डिसबैलेंस हुए हुए होते हैं, लेकिन यदि आप कपूर का तेल पानी में डालकर नहाते हैं तो आपका वो भी सब एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे आपके मन प्रसन्न होना शुरू हो जाता है और अंदर की जो परेशानियां हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। यही उपाय आप उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं जिनका मन या तो पढ़ाई में लग नहीं रहा, और यदि मन लग रहा है, वो खूब पढ़ रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जो चाहते हैं करियर में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जहां भी कहीं जाते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। तो उन बच्चों के लिए भी ये उपाय बहुत सिद्ध होता है कि यदि उनको थोड़ा सा कपूर का तेल पानी में डालकर नहला दिया जाए। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ये वाली परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि यदि आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो आप 2 कपूर की टिक्की लीजिए, उनको 2 कपूर की टिक्की को अपने टॉयलेट में, बाथरूम में रख दीजिए। जब वो पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, तो फिर उस कटोरे को साफ करके फिर दोबारा 2 टिक्की रख दीजिए। निर्मित ही नहीं होगा वास्तु दोष घर के अंदर, ये बिल्कुल भी निर्मित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा बहुत है कि हमारे पास धन हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन धन की फिर भी कमी है, धन फिर भी उतनी प्रचुर मात्रा में आ नहीं पा रहा है जितना हम चाहते हैं, और आ रहा है तो रुक नहीं पा रहा है। तो धन आना भी चाहिए और धन खर्चे भी सारे होने चाहिए और धन रुकना भी चाहिए। उसके लिए क्या करें, गुलाब का फूल लें, उसके अंदर कपूर की 1 टिक्की रखें, 2 लौंग रखें और उसकी आहुति माँ दुर्गा को दें। यदि इस तरह से आप करते हैं शुक्रवार के दिन तो धन आपके घर में बरसेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। वैसे ये वाला उपाय नवरात्रों में बहुत ही कारगर होता है, लेकिन आप फिलहाल भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इससे कुछ रोकथाम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि धन का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और ये भी है कि यदि हमने किसी को कर्जा दिया है और वो कर्जा दे तो दिया लेकिन वापस नहीं आ रहा, अब पैसा तो आपने दिया है, आपको वापस चाहिए ही चाहिए, लेकिन देने वाला मना भी नहीं करता है और देता भी नहीं है, या वो आपको डेट पर डेट देता है कि 1 महीने में दूंगा, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन देता नहीं है। पैसा तो चाहिए। करना क्या है कि कपूर की 2 टिक्की आपको अपने हैंड में होल्ड करनी है, 1 दालचीनी का पत्ता आपको हैंड में होल्ड करना है और 2 लौंग, और आपको अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के आपने जो भी टाइम उसको देना है, जिससे आपको कर्जा लेना है, आप उसे कोई भी टाइम दिए। सपोज उसने आपको 15 दिन का टाइम दिया है कि मैं 15 दिन बाद आपको पैसे लौटा दूंगा, तो आप उसे 20 दिन का टाइम दो। और अगर वो कोई टाइम ही नहीं दे रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम दो कि मेरे को इस व्यक्ति से उस व्यक्ति का नाम लीजिए कि 15 दिन, 20 दिन, महीने, इसके अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। उसका नाम लीजिए, पैसा जो आपका है वो रकम लीजिए और एक टाइम, निश्चित टाइम दीजिए ऐसे हाथों में। फिर उसके बाद वो सामान आप उसको जला दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपका कर्जा जो है वो वापस आ जाएगा, जो पैसा आपका बाहर गया हुआ है वो धन लौटना शुरू हो जाएगा। सुबह और शाम जिस घर में कपूर की आरती की जाती है, यानी आरती के बाद या आरती में कपूर जलाया जाता है, और संध्या के समय स्पेशली जिन घरों में कपूर जलाया जाता है उन घरों में कोई वास्तु दोष नहीं होता, कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया, अचानक कोई ना कोई नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसमें आप ये क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसे का पाठ करें और उसके बाद कपूर जलाएं, कपूर की धूनी दें, उसके अंदर 2 लौंग जलाएं और उसे आप फिर पूरे घर में घुमाएं। उसकी सुगंध से आपका मन तो प्रफुल्लित होगा ही होगा, और आपके आसपास जो ये अचानक परेशानियां आ रही हैं, राहु केतु शनि की जरा बहुत भी दशा है, वो सारी की सारी ही आपकी दूर हो जाएगी। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको काफी समय हो गया है लेकिन विवाह नहीं हो रहा। पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, थोड़ी परेशानी की बात तो होती है। उनके लिए एक उपाय ये है कि आप 36 लौंग लीजिए, 2 कपूर की टिक्की देसी घी में भिगोकर उन पर रखिएगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल, ये किसी भी एक पात्र में ये सामान लेके माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए और उसकी धोख दीजिए, यानी कि आप उसको वहां पर जाकर जलाइए। फिर देखिए जो भी बाधा आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो सारी बाधा और परेशानियां आपके जीवन में से दूर हो जाएंगी। धन भी आएगा, विवाह भी होगा, विवाह टिकेगा भी, अगर रोग है तो वो भी दूर होगा, आपको करियर में कोई परेशानी है तो वो भी होगी। ऐसे चमत्कारी उपयोग है इस कपूर की। तो मैं समझती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।